हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त हैं। तो चलिए आज हीमोफीलिया डिस्कस करते हैं। देखिए, हीमोफीलिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हीमोफीलिया क्या है, कैसे होता है और किन लोगों को होता है और किसके कारण हुआ था। ठीक, तो ये जो हीमोफीलिया है, तो पहले ही जान लीजिए इसके बारे में कुछ बातें। ये लिंग सहलग्न रोग है। क्या है? लिंग सहलग्न रोग। अच्छा, लिंग सहलग्न रोग क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र को प्रभावी करता है, और उसमें भी ये अप्रभावी रोग है। क्या है? अप्रभावी। ठीक। और किस गुणसूत्र को प्रभावित करता है? तो ये यक्ष गुणसूत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यक्ष गुणसूत्र को। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो इसमें अगर आप कहीं जा रहे हैं, गिर भरा गए, खरोच वरोच आ गया, तो रक्त बहने लगता है, तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक। यानी ये जो हीमोफीलिया है, ये पहले ही जान लीजिए एक अनुवंशिक रोग है। क्या है? अनुवंशिक रोग। अनुवंशिक रोग यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। तो आपको हुआ रहेगा तो आपके बच्चों को भी हो सकता है। आपके पापा को हुआ था तो आप में भी हो सकता है। उसी को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी भागता रहे। ठीक, पापा से बेटवा में, बेटवा से उसके बेटवा में। और तो ये लिंग सहलग्न रोग है, यानी लिंग गुणसूत्र पर होता है। और किस लिंग गुणसूत्र पर? यक्ष को ये प्रभावित करता है। और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अच्छा, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, इसीलिए एक और नाम देते हैं इसको, ब्लीडर डिजीज। क्या कहते हैं? ब्लीडर डिजीज या ब्लीडर रोग। तो अगर पूछा जाएगा हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर चोट लग जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अच्छा, ये सबसे पहले हुआ किसको था? तो एक खो चुड़ैल थी, नाम था महारानी विक्टोरिया। उसका विक्टोरिया बस नाम था, रानी बन गई थी तो सब महारानी विक्टोरिया कहते थे। सबसे पहले इसी को हुआ था, तो इसीलिए इसको कहते हैं राजशाही रोग। क्या कहते हैं? राजशाही रोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले देखा किस में गया था? महारानी विक्टोरिया को। अच्छा, ये उसकी वाहक थी। वाहक मतलब जो दूसरे को फैला दे। ठीक, तो इसमें इस रोग में कुछ कंडीशंस होती हैं। देख रहे हैं एकदम कितना बढ़िया से बैठी है। धोती होती तो ऐसा पहनी जैसे काखो रजाई गद्दा बनवा लीजिए आधा काट काट के। तो आगे देखिए, यहाँ हम देखते हैं नर और मादा को। अगर सामान्य नर है तो उसका लिंग गुणसूत्र क्या होता है? यक्ष रहेगा, वाई रहेगा। और अगर मादा है तो यक्ष यक्ष रहेगा। ठीक, यानी नर के पास एक यक्ष होते हैं और मादा के पास बनाई यक्ष होते हैं। ठीक। वाहक अगर हीमोफीलिया के रहेंगे तो नर तो वाहक होता ही नहीं, पहली बात। और पुरुष के लिए खुशखबरी, महिला जो होती है ये वाहक होती है कब? जब ये हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक यक्ष को प्रभावित कर दे। तो देखिए, यक्ष के ऊपर क्या लिख दें? यच। यच मतलब हीमोफीलिया वाला जीन। तो इसको क्या कहते हैं? हीमोफीलिया का वाहक। या तो इसी को आप ये भी तो लिख सकते हैं, यक्ष फिर यक्ष लिखकर इस पर ऊपर दे दीजिए। इसको ऐसे गोले में कर दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक यक्ष गुणसूत्र हीमोफीलिया के जीन से प्रभावित हुआ तो वो वाहक रहेगा। और अगर पुरुष में तो एक ही है, अगर वो प्रभावित होगा तो वो वाहक नहीं, डायरेक्ट रोगी हो जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये यक्ष इसका प्रभावित हुआ तो ये क्या बन गया? रोगी। ठीक। और महिला में इसके जितने यक्ष गुणसूत्र हैं सब अगर प्रभावित होंगे हीमोफीलिया के जिन से, तब जाके ये रोगी होगी। ठीक। देखिए, तो ये सामान्य की स्थिति, ये वाहक की स्थिति और ये रोगी की स्थिति। पुरुष वाहक नहीं होता, महिला वाहक होती है। अच्छा, महिला में एक स्टेज आता है पीरियड। क्या आता है? पीरियड्स। ठीक, तो ये जो पीरियड्स होते हैं इसमें महिलाओं के वेजाइना से ब्लड निकलता है। तो इस कंडीशन में उस महिला की मृत्यु हो जाती है अगर उसको हीमोफीलिया हुआ रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर केस में महिलाएं वाहक ही होती हैं। ठीक, पुरुष वाहक होता नहीं। वाहक कौन होगा? महिलाएं। ठीक, इसके पुरुष ज्यादातर कौन होते हैं, मतलब इसके रोगी कौन होते हैं ज्यादातर? तो वो होते हैं पुरुष। अब अच्छा, माता पिता हीमोफीलिया से प्रभावित रहें ना रहें, बच्चों में क्या कंडीशन होगी वो हम देखते हैं। तो पहली स्थिति देखिए, पहला क्या है? क्या होगा यदि एक हीमोफीलिक पागल महिला का विवाह समझदार पुरुष से करा दें, और वो पुरुष कैसा रहे? सामान्य रहे। हीमोफीलिक, देखिए हीमोफीलिक महिला यानी कि रोगी है। तो ये देखिए यहाँ लिख सकता हूं मैं, रोगी मादा। इसका विवाह किससे करा दे रहे हैं? सामान्य पुरुष से। तो इन सबका सामान्य नर। इसका क्या होता है सिंबल? तो ये होता है यक्स, इस पर यच और यक्स इस पर यच। और इधर सामान्य का क्या होता है? यक्स वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों जीनोटाइप को अलग कर देंगे। तो लो, इसको अलग कर दिए यक्स एच और इसको अलग कर दिए, तो ये भी हुआ यक्स यच। सही। ठीक, ये बन गया। इधर अलग करेंगे तो ये यक्स और इसको अलग करेंगे तो ये वाई।
देखिए यहाँ क्रॉस कैसे करा जाता है, इस एक का देखिए महिला के एक गुणसूत्र का पुरुष के दोनों गुणसूत्र से कराना है। पहले इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ आप टुनगी पर बैठ जाइए, देखिए ऊपर कहाँ से आया है कहाँ गया है, तो यानी यक्स यच से आया है और कहाँ गया है यक्स। ठीक, अब इसी का दोबारा किससे कराएंगे, इससे। अब देखिए कहाँ से आया है यक्स यच से और इधर यहाँ कहाँ गया है वाई पर गया है। ये तो एक का इन दोनों से वो क्रॉस करा दिए, अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये क्या होगा यक्स यच और यहाँ पर यक्स, फिर इसी का क्रॉस इससे करा देंगे तो ये देखिए यक्स यच और वाई, तो ये क्या है महिला है और वो भी क्या है वाहक, क्या है वाहक मादा, और ये क्या है पुरुष है और कैसा पुरुष है रोगी, कैसा है रोगी नर है, और ये महिला है ये क्या है वाहक है, क्यों क्योंकि एक ही जीन प्रभावित है, और पुरुष में एक कोई अक्ष है प्रभावित हुआ तो बेचारा रोगी हो गया, तो ये रोगी नर, और ये क्या है वाहक मादा, यानी 50% बना वाहक महिला और 50% बनी वाहक पुरुष। ठीक, तो ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोग जरा एक क्रॉस कराइए, अगर मैं क्या करूं, ये जो पुरुष है, पुरुष नहीं रोगी मादा रहे, ठीक, और इसका विवाह करा दें सामान्य पुरुष से, इसका सामान्य नर से, तो इसका क्या बनेगा बच्चों में वो कमेंट करके बताइए आप लोग। आगे और हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए रोगी पुरुष है तो रोगी पुरुष का क्या होता है रोगी नर, यानी यक्स है यच और ये वाई, फिर इसका क्रॉस किससे करा दे रहे हैं सामान्य महिला से, यानी सामान्य मादा, इसका क्या होता है यक्स यक्स। अब दोनों को पहले क्या करेंगे अलग, तो इसको अलग किए यक्स यच और इधर वाई, फिर इसको अलग करेंगे तो यक्स और इसको अलग करेंगे तो यक्स। अब क्या कराना है, इसका इन दोनों से कराएंगे फिर इसका इन दोनों से। अब एकदम फास्ट तरीका देखिए, देखिए आप लोग इसको रिवाइंड करके कर लीजिएगा, ये देखिए। ठीक, अब आपको क्या करना है टुनगुसिया पर आ जाइए, कहाँ कहाँ गया है लिख लीजिए, ये ऊपर से आया है यक्स यच और इधर कहाँ गया है यक्स, यानी ये क्या बनी मादा, और वो भी कैसी वाहक। ठीक, तो ये है वाहक मादा, है लिखा जाओ जी। और तो ये दूसरे में देखेंगे यक्स यच, ये किधर गया है यक्स पर, तो ये भी क्या है दोनों की दोनों वाहक मादा ही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि इसका क्या लिखेंगे यक्स वाई, ये क्या है सामान्य, और इधर देखेंगे यक्स वाई, ये दोनों के दोनों क्या हैं सामान्य, और सामान्य में क्या है पुरुष। ठीक, सामान्य नर, ये तीसरी कंडीशन थी। 4 केस कहा गया है, लीजिए अगले वाले में देखिए क्या कहा गया है, रोगी है नर और मादा भी है रोगी, यानी ये है यक्स यच और ये वाई, इसका क्या है यक्स यच और ये है यक्स यच। अब मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये क्या है यक्स यच वाई, इसको अलग करेंगे ये यक्स यच और इसको अलग करेंगे तो यक्स यच। अब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका इससे कराना है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब बाकी आप तो अब तो लिख ही सकते हैं ना। और लास्ट वाला ये देखिए क्या है, ये सामान्य नर है और वाहक महिला है, तो अब तो ये तो आप लोग करा कर लिख सकते हैं कि नहीं, सामान्य नर का क्या हो जाएगा यक्स वाई और वाहक महिला का क्या होगा यक्स यच यक्स। अब इन दोनों का क्रॉस आप लोग करा कर देख ही सकते हैं। तो ये क्या था अनुवंशिक रोग। अनुवंशिक रोग में भी अभी हम एक समझे हीमोफीलिया, और ये कौन है, तो ये महारानी विक्टोरिया है, इसी के कारण इसको कहते हैं राजशाही रोग, और दूसरा का नाम इसका क्या है उसको कहते हैं ब्लीडर रोग। ठीक, और बाकी ये कौन है, कहाँ गए जी, ये मैं हूँ, देखिए यही मैं हूँ। तो आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना रहे टॉपिक का नाम लिखिए बायोकेमिस्ट्री, अगर मैं वो टॉपिक पढ़ाया रहूँगा आ जाएगा। तो ये सब आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।